वालेकुम। एएस एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ अरसलान। आज हम बात करने वाले हैं, सवाल आता है कि दबिस्तान दहली से क्या मुराद है, या दबिस्तान दहली का पस मंज़र क्या था। और इसके साथ ही ये सवाल भी आता है कि दबिस्तान दहली की खसूसियात बयान करें। आज मैं इस वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों के जवाबात आपको देने वाला हूँ। ना सिर्फ इसके जवाबात बल्कि आपको पीडीएफ फाइल भी देने वाला हूं, जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप उसे अपने पास रख लें, और जब आपके पास कोई पेपर हो, असाइनमेंट हो, तो आप एज इट इज़ ये चीज़ लिख दें, तो आपके नंबर कभी भी एग्ज़ामिनर जो है वो नहीं काट सकता। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं, दबिस्तान क्या है। दबिस्तान से मुराद जब किसी दौर के अदीब व शोरा अदब में एक ही तर्ज व फ़िक्र अपनाते हैं तो इसे दबिस्तान कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके पस मंज़र की। तो तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि हिंदुस्तान में शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के नाम से दो बड़े मरकज़ मौजूद थे। शुमाली हिंद में दिल्ली, पंजाब और लखनऊ शामिल थे, जबकि जनूबी हिंद में दक्कन का शुमार किया जाता था। जब 1021 में को जब मोहम्मद गजनवी पंजाब के रास्ते आया हिंदुस्तान और इलाके फ़तह किए, तो 1186 तक दौरे हुकूमत में फ़ारसी, पंजाबी, अरबी और दीगर ज़ुबानों के बाहमी इश्तराक से नई ज़ुबान वजूद में आई। इसी सिलसिले में इसी तरह चलता रहा। फिर शहाबुद्दीन गौरी और अलाउद्दीन खिलजी की हुक्मरानी के बाद फ़र्रुख शेर के कत्ल तक बहुत सी बादशाहतें गुज़रीं, और इनके बाद बादशाह मोहम्मद शाह का दौर अदब के लिए बहुत मौजू रहा। इस दौर में शायरी और अदब में बहुत ही कारामद कारनामे सरअंजाम दिए। फिर आखिरकार मुग़लिया सल्तनत का भी तख्ता उलट गया, और जब यहाँ पर अंग्रेज़ तिजारत के लिए आए, तो इन्होंने लोगों को पैसों से ख़रीद कर यहाँ पर हुकूमत शुरू कर दी, और यहाँ की ज़ुबान सीख कर कारोबार में तरक्की करने की राहें तलाश करने लगे। इन गुज़श्ता सालों के दौरान दिल्ली ने बहुत सी करवटें बदलीं, और इन बदलते रास्तों में इसने चंद मनाजिर पेश किए जिनकी खसूसियात दर्ज झैल हैं। तो देखें, अब यहाँ पर मोहम्मद गजनवी से लेकर आखिर तक मैंने तमाम जितने बादशाहत थे, जो दौर था, उन्होंने जो जो तरक्की राहें इख्तियार की, मैंने इस वीडियो के पस मंज़र के अंदर आपको बता दिया कि यहाँ तक जो है बरसग़ीर तक किस तरह से दिल्ली का जो तख्ता है वो उल्टा है, और उसके हालात आगे खसूसियात के अंदर मैं आपको बताऊँगा। अब हम बात करते हैं खसूसियात की। तो दबिस्तान दहली की खसूसियात को समझने के लिए ज़रूरी है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर हम गौर करते हैं तो हमें आसानी होगी, जैसे दाखिलियत, तसव्वुफ़ और सादगी। इन 3 चीज़ों के मजमूए से दिल्ली की खसूसियात का अंदाज़ा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, दाखिलियत से मुराद है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा ले, और इसको अपने दिल में इस तरह से उतारे कि जब वो अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो इन तमाम हालात को अपनी ज़ुबान से बयान करे। दिल्ली का तख्ता उल्टा हुआ था, हर तरफ माशी बदहाली थी, और वहाँ के इस दौर के जो अदीब व शायर थे, इन्होंने दाखिलियत का अंसर अपने अंदर आजमाया हुआ था, यानी वो भी खस्ता हाल सूरत हाल को बयान करते थे। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास चीज़ आती है तसव्वुफ़, यानी तसव्वुफ़ से मुराद ये है कि इंसान का अपने खालिक की हकीकी से जा मिलना, यानी कि एक रूहानी जो ताल्लुक़ है वो दिल में पैदा हो जाना। क्योंकि ये बात साबित है कि जब कौमें बर्बाद होती हैं, तो इनके दिल में तसव्वुफ़ की एक लहर पैदा होती है, जो इन्हें अपने हकीकी रब की तरफ मतवज्जो करती हैं। इस दौर के शोरा ने सब्र, तवक्कुल और बेपनाह सब्र की तलकीन कारी को की है, और अपने कलाम से दिल्ली की लटकती हुई हालत को कायम व दायम रखने की कोशिश की है। और आखिरी नंबर पर अगर हम खसूसियात का जायज़ा लेते हैं तो सादगी आती है। सादगी से मुराद लफ्ज़ों की सादगी है, यानी कि इस दौर के शोरा थे, इनके कलाम से ज़्यादा इनका जो मतलब था,
اس کی سادگی کی طرف ان کا رجحان تھا، یعنی وہ اپنے کلام کے ذریعے جو جملہ کہتے تھے اس کا پیغام، اس کا مطلب قاری تک پہنچانا ان کا مقصد تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اس طرح کوئی اور ٹاپک میں آپ کے لیے بناؤں، آپ مجھے کمنٹ ضرور کرنا، میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔